बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले पार्ट में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इंट्रोडक्शन, टिप्स एंड फॉर्मेशन रूल्स के बारे में बात की थी। आज हम इस सिलसिले में पार्ट 2 पर बात करेंगे। हमने बताया था कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है ये सिंपल इंग्लिश का टेस्ट नहीं होता, बल्कि ये टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन है। और इसमें जो हमने प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन बताया था कि एक आइडिया, ऑब्जेक्ट, एक्सपीरियंस जो रिमाइंड करे सम अदर आइडिया, ऑब्जेक्ट, एक्सपीरियंस और इवेंट को। और फिर हमने इसमें आपको लॉज बताए थे, प्राइमरी लॉज ऑफ एसोसिएशन बताए थे कि सिमिलरिटीज़ है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर रिकमेंडेड इजीली, यानी कि उसमें आप जो सिमिलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे फर्नीचर आइटम्स हैं, जब आप फर्नीचर की बात करते हैं तो आपके सामने फर्नीचर आ जाता है। लॉ ऑफ कंट्रास्ट था, लॉ ऑफ कंग्रुइनिटी यानी कि नर्वसनेस था, जिसमें टाइम था और स्पेस था। जैसे कि हमने बताया था कि अगर आपको 12 रिव्यू लेवल कहा जाए तो आपके फौरी तौर पे आपके दिमाग में कॉग्निटिव जो अप्रोच है वो पैटर्न थॉट का क्या बनता है। उसके बाद हमने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट में जो ये टेस्ट है, वैट इज़ द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। फिर हमने राइट और लेफ़्ट ब्रेन के बारे में बात की थी कि जो लेफ़्ट ब्रेन है वो हमारा जो है कंक्रीट थिंकिंग, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक ब्रेन है, और जो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो इमेजिनेशन यानी कि वैट टेस्ट है। हमने ये भी बताया था कि ISSB में जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो कैंडिडेट को नहीं देखता, बल्कि कैंडिडेट जो है वो अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस के तहत उस वर्ड के ऊपर जो बतौर स्टिमुलस उसको दिखाया जाता है उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करता है। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उस वर्ड, उस आइडिया, उस इवेंट, उस एक्सपीरियंस के पीछे जो उनका जो पैटर्न ऑफ थॉट्स है उसको स्टडी करता है, और उसके बाद इस बात की रिकमेंडेशन करता है या नॉट रिकमेंडेशन करता है, यानी कि सिफारिश करता है कि ये जो कैंडिडेट है ये मुसल्लह अफवाज के लिए मौजू है, ये बतौर मिलिट्री लीडरशिप मुसल्लह अफवाज के अंदर अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर सकता है। क्योंकि मुसल्लह अफवाज एक ऐसा इदारा होता है जो आम हालात से मुख्तलिफ इदारा होता है, जिन्होंने अमन के दिनों में जंग के लिए तैयार करना होता है, और जब भी ये इदारा जंग में जाता है तो ये ज़िंदगियों को बचाने के लिए, अमन के लिए ये जंग में जाता है। और जंगी हालात इतने अब नॉर्मल होते हैं कि अगर एक जो कमज़ोर जहन का या एक कमज़ोर शख्सियत का मालिक उस जैसे हालात में चला जाए तो फिर वो नफसियाती मरीज़ भी बन सकता है। जो पूरी दुनिया में जो मिलिट्री जो पर्सनल्स हैं उनको जो थ्रेट है वो सबसे बड़ा थ्रेट ही ये है कि जब वो किसी कॉम्बैट जोन में जाते हैं, वार जोन में जाते हैं, तो उनके जो थॉट पैटर्न के अंदर जो इमेजिनेशन है वो इतनी रिपीट हो जाती है कि उनके अंदर पागलपन की हद तक वो इवेंट्स, वो थॉट्स रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार और सम टाइम ख़ुदकुशी कर लेते हैं। हम इसको इस तरह समझते हैं कि आप ये बात समझें कि क्या हम सोचते हैं, क्या हम वाकई सोचते हैं। अगर हमें लगता है कि हम सोचते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को उसके माथे से थाम रखा है, यानी कि ख्याल जो है ये बाहर से इंसान के अंदर आता है। ये बड़ी अहम, अज़ीज़ तलबा, ये बड़ी अहम बात है। इस बात को समझें। अगर आपने इस बात को समझ लिया और इसके मुताबिक प्रैक्टिस कर ली तो आप जो है नेचुरल बिहेवियर और नेचुरल रिस्पॉन्ड करेंगे। जब आप नेचुरल रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपके मुसल्लह अफवाज में शमूलियत की जो रिकमेंडेशन है बाय साइकोलॉजिस्ट वो बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि बुनियादी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं वो ये कि आज के सोशल मीडिया के दौर में या एक दूसरे से की साइकी के मुताबिक जो सवालात हैं वो पूछते हैं
और जो भी इनके पास स्टिमुलस होता है उससे उसका रिस्पॉन्ड लेते हैं और उसी रिस्पॉन्ड को रट्टा लगा कर उधर ISSB में लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो थर्ड पैटर्न है वो समथिंग डिफरेंट होता है और वो जो रिस्पॉन्ड है वो डिफरेंट कर रहे होते हैं। यही जो कंट्राडिक्शन है जिसको फ़ौज अपनी ज़ुबान में, साइकोलॉजिस्ट अपनी ज़ुबान में ये कहते हैं कि ये डिसीव किया है, इसने धोखा दिया है। तो धोखा देने वाले को कभी भी फ़ौज का हिस्सा नहीं बनाया जाता, क्योंकि फ़ौज में हमेशा ये असूल है देयर इज़ वन ऑलवेज़ वन फॉर ऑल, यानी कि एक ही शख्स जो है वो आपकी ज़िंदगी का खात्मा करवा देगा और एक ही शख्स जो है वो आपको आगे की तरफ, यानी कि किसी भी जो टास्क है उसमें एज ए ग्रुप काम करना होता है। एक बंदे की नाकामी सारे ग्रुप की नाकामी है, एक बंदे की कामयाबी के साथ सारा ग्रुप कामयाब हो जाता है, चूँकि ग्रुप के सूरत में काम करते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि हम सोचते नहीं, इंसान हरगिज़ कुछ नहीं सोचता, तो सिर्फ हम कहते हैं कि वो स्टिमुलस जो अल्लाह ताला ने मुहर्रकात रख दी हैं, जिनको देखकर इंसान सोचना शुरू करता है और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, ये असल में स्टिमुलस होता है। सोच जहन में पैदा नहीं होती और ये ख़ुद ब खुद भी वकूफ़ पज़ीर नहीं होती, बल्कि सोच हमेशा एक्सटर्नल जो है फिनोमेना है, ये बाहर से है, ये इंटरनल नहीं है। ये मुहर्रक को देखकर, जैसे ये मुहर्रक को देखता है उसके बाद ये अपना एक रिस्पॉन्ड बना लेता है। जैसे कि होता ये है कि जब हम ये कहते हैं कि इंसान सोचता नहीं है, सिर्फ मुहर्रक यानी कि स्टिमुलस को जवाब देता है, रिस्पॉन्ड करता है। ख़्याल जो है एक मेमोरी है, याददाश्त है। जहन में ख़यालात थॉट की जो मखसूस तरबियत है, यानी कि पैटर्न होते हैं, उसके मुताबिक ये बनते हैं। आप इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि अगर आपको एक स्टिमुलस जो है जूते के तौर पे, शूज़ के तौर पे दिखाया जाए, जिसका रिस्पॉन्ड आपके जहन में पाँव आ जाता है, मगर इसके साथ एक पैटर्न है जिसमें ऐसी तमाम मेमोरीज़ जो आपकी मेमोरी है, जो एक ही जगह महफूज है, जिनका ताल्लुक़ जूते और पाँव से हो सकता है, उसमें फिर आपके दिमाग में मोची भी आ सकता है, चप्पल बूट भी आ सकता है, तस्मे भी आ सकता है, शू पॉलिश भी आ सकता है, जूते बनाने वाली कंपनियां आ सकती हैं, फिर उनके इश्तिहारात आ सकते हैं, जूता टूटने का कोई वाक़या भी आ सकता है। ये सब क्या हैं? ये सब पैटर्न्स हैं कि ये जब आपको एक छोटा स्टिमुलस दिया तो इसके साथ जो जुड़े हुए जो थे पैटर्न वो आ जाते हैं। इसी तरह जब आपने इन्हीं पैटर्न को, जब जो साइकोलॉजिस्ट है जब इन्हीं पैटर्न के ख़यालात के जो लामतनाही सिलसिले हैं उसको डिकोड करता है, तो फिर उसको ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपकी जो याददाश्त है उसके सिलसिलों में कैसे पैटर्न हैं, और जो छोटा सा ख़्याल आपके दिमाग में आया उस थॉट की वजह से जो ख़्याल आपने कायम किया उसके अंदर आपकी शख्सियत की क्या खूबियाँ और क्या ख़ामियाँ छुपी हुई हैं, कि आपने जब उस ख़्याल को कबूल किया, क्या कबूल करते ही उसको अटेंड कर दिया था, और जब आपने उसको अटेंड किया तो वो सोच में तब्दील हो गया और फिर आपने सोचने का एक सिलसिला शुरू कर दिया। अब याददाश्तों के सिलसिले में पैटर्न में जब आप भटकना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे फिर आप इमेजेस यानी कि तस्वुरात बनाते हैं और आपकी जो इमेजिनेशन की दुनिया है वो सामने आ जाती है। इसी तरह आप अपने ख़्यालों में, तस्वुरात में एक जहाँ बात करते हैं, लोगों से बदले लेते हैं, गुज़र चुके वाक़यात को रिमाइंड करते हैं, ख़याली कामयाबियों के झंडे गाड़ते हैं, अपनी सोचों में महारात की बुलंदियों को उजागर करते हैं। ये सब इमेजिनेशन है। इसी का जो टेस्ट है ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, जिसके तहत आपके पैटर्न, थॉट पैटर्न को स्टडी किया जाता है और ये समझा जाता है कि ये जो कैंडिडेट है ये मुसल्लह अफ़वाज के जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की उस पर पूरा उतरता है कि नहीं। अब अज़ीज़ तलबा, इसमें एक और बात भी है कि आप इस बात को ये समझ लेते हैं कि ये जो टेस्ट है इसके मार्क्स हैं, इसमें मार्क्स नहीं होते, इसमें आपकी जो इमेजिनेशन है उसको देखा जाता है और आपके जो
जो आपने उसके ऊपर आइडिया दिया होता है उसको देखा जाता है। हम जब इसके ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ वैट रिस्पॉन्सेज की बात करेंगे तो फिर आपको ये बात भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट में 100 वर्ड्स की बात की थी हमने, 100 वर्ड्स होते हैं, 10 सेकंड होते हैं और टाइम लिमिट बड़ा स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट होता है और ये आपके अनकॉन्शियस माइंड को सुला देता है। इस टेस्ट के अंदर जो सबसे जो खूबसूरत बात है जो साइकोलॉजिस्ट को है वो आपके जो आइडियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेता है, उनको समझ लेता है। उसके अलावा जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी इम्पल्सेस हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। आपके अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, जो आपकी नीड्स हैं, जो आपके जो गिल्ट्स हैं या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो भी इस टेस्ट में आपके सामने आ जाती हैं। आइडेंटिफाई किया जाता है आपके इमोशनल जो डिस्टर्बेंस एरिया हैं वो भी इस टेस्ट के ज़रिए से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। उसके बाद आपके अंदर ये भी बात को देखा जाता है क्या आपके अंदर हैबिचुअल क्रिमिनल्स की टेंडेंसी तो नहीं, क्या आपका जो क्यास करने की सलाहियत है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, उसका क्या लेवल है, क्या वो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। इसमें जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको स्क्रूटनाइज़ किया जाता है इन टर्म ऑफ व्हाट इज़ द कैंडिडेट ट्राइंग टू से, यानी कि सबसे पहले ये देखा जाता है इसके स्टिमुलस के जवाब में कैंडिडेट जो है वो क्या कहना चाह रहा है। फिर दूसरा सवाल ये उठता है क्या जो वो कहना चाह रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव आप इस बात को समझ लें, उसके अंदर यकीन होगा, उसके अंदर ईमान होगा, उसके अंदर तामीर होगी, उसमें तरक्की होगी, उसमें खुशहाली होगी, उसमें अज़म होगा, उसमें करेज होगी। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो उसमें जो है वो एंटी सोशल होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी कि तब तहरीबी अमल होगा। उसके बाद मायूसी उसमें होगी, उसमें जो है तनज़्ज़ुली होगी और वो कंफर्ट जोन का ज़्यादा एरिया होगा, यानी कि उसमें देखा जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स। उसके बाद ये देखा जाता है कि जो उसका कनेक्शन है बिटवीन उस स्टिमुलस का जो उसने सेंटेंस की शक्ल में बयान किया, उसके अंदर जो है उसका लॉजिकल कनेक्शन है कि नहीं है, कोई मंतकी दलाइल उसमें मौजूद है कि नहीं है, कि वो जो कनेक्शन है वो इलॉजिकल है। इसी तरह एक्शन और उसका जो मोटिव होता है उसको देखा जाता है कि ये इसके अंदर कोई जो मुहर्रक है, जो मूवमेंट इन्वॉल्व है या कोई एक्शन है वो किस नोयत का है, कि कैंडिडेट्स जो है जो उस सेंटेंस में जो अपना एक्शन या मूवमेंट बता रहा है वो किस नोयत की है। उसके अलावा इसके अंदर पर्सनल और इम्पर्सनल रिस्पॉन्सेस को भी देखा जाता है कि वो ज़ाती रिस्पॉन्स देता है कि गैर ज़ाती। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ वैट रिस्पॉन्सेस में डियर स्टूडेंट्स, ईच वैट रिस्पॉन्स आर एनालाइज्ड एंड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी। तो उसमें जो है जो रिस्पॉन्सेस हैं, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस हैं, जिसमें पर्सनल रिस्पॉन्सेस हैं, इंजेक्शनल यानी कि ज़ाती रिस्पॉन्स हैं जो वो कर रहा है, उसका जवाब दे रहा है उस मुहर्रक का, स्टिमुलस का। इंजंक्शनल हैं, हुक्मिया हैं, फैक्चुअल हैं, जैसे कि जो फैक्चुअल रिस्पॉन्सेस हैं जो कायनात की हकीकतें हैं। उसके बाद क्लिशेस हैं, यानी कि मुहावरात हैं, ज़रबुल अमसाल हैं। इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेस हैं, कई दफ़ा कैंडिडेट्स जो है उसके दिमाग में जो पैटर्न आ रहा होता है वो एक से ज़्यादा थॉट्स एक वक्त में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है और उसको चूँकि टाइम फैक्टर बहुत शॉर्ट होता है तो वो नेक्स्ट की तरफ चला जाता है, उसको अधूरा छोड़ के। उसके बाद ब्लैंक रिस्पॉन्सेस हैं जो कोई सेंटेंस ज़्यादा लेंथी लिखने की वजह से या जो कैंडिडेट है वो उसको वैसे ही उसको समझ नहीं आती और वो उसको छोड़ देता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ऑब्जर्वेशनल रिस्पॉन्स है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो आप उस स्टिमुलस को, वो वर्ड नहीं बल्कि उसको स्टिमुलस को, उस मुहर्रक के ऊपर जो आप रिस्पॉन्ड करते हैं उसके अंदर जो आपका मुशाहदा है उसको सेंस करना चाह रहा होता है। बाकी जो 6 रिस्पॉन्सेस ऊपर बयान किए गए हैं, ये रिस्पॉन्सेस जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ऑब्ज़र्वेशनल रिस्पॉन्स, आइडिया की बात होती है कि कैंडिडेट जो है वो कौन सा आइडिया देना चाह रहा है, उसका इस स्टिमुलस के ऊपर आइडिया क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इंशाअल्लाह ताला अगले पार्ट में इसके एक एक पॉइंट को फर्दर डिटेल बयान करेंगे। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, और इस टेस्ट के अंदर 10 सेकंड्स होते हैं। इन 10 सेकंड्स के अंदर आपने उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड करना होता है। हमने आपको बताया कि आप सोचते नहीं, बल्कि सोच जो है आप किसी मुहर्रक को देखकर उसके ऊपर जो अपना परसेप्शन डेवलप करते हैं, जो आपकी मेमोरी है, जो आपकी याददाश्त में चीज़ें हैं, वो उसको बयान करता है, जिसकी वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी का जो थिंकिंग पैटर्न है उसको साइकोलॉजिस्ट रीड आउट करता है। इसलिए आप खुद प्रैक्टिस करें एक एक रिस्पॉन्स को, एक एक स्टिमुलस को। चूँकि फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इसके ऊपर आपकी इंडिपेंडेंट विल होती है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस होता है, आपके पास चॉइस होती है कि आप इसके ऊपर जो आपके पास जो भी आपके माइंड में फर्स्ट थॉट आता है उसको लिखें। साइकोलॉजिस्ट ट्रेंड होता है, उसको उस आपकी राइटिंग पैटर्न से पता चल जाता है कि इसके माइंड में उस वक्त एक थॉट पैटर्न था कि उसके पैरेलल दूसरा पैटर्न। चूँकि फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से कैंडिडेट्स जो हैं वो जो रिस्पॉन्स है उनका बहुत डाइल्यूट हो चुका है। आप उसको इस तरह समझ लें कि ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स, आप इसको एकेडमिक टेस्ट की तरह तैयारी करते हैं तो फिर फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, तो एक ही जो स्टिमुलस है उसके ऊपर एक से ज़्यादा जब आपके पास रिस्पॉन्स आते हैं तो वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। और जब आप इसको, हम अपनी ज़ुबान में सेल्फ़ सेलेक्टर भी कहते हैं, और सेल्फ़ सेलेक्टर जो है वो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। तो वंस अगेन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए आपको अपनी कॉग्निटिव जो सोच है उसको बढ़ाना है, आपको खुद अपने रिस्पॉन्सेस को सामने लाना है। आप किसी भी स्टिमुलस को सोचें, आप कुर्सी चेयर का स्टिमुलस जो है अपने माइंड में लाएं और उससे जुड़े हुए जितने भी पैटर्न आपके दिमाग में आते हैं आप उनको राइट डाउन करें। इस तरीके से आपको पता चले। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले अपने आप को तलाश कर लें कि आपकी एक्चुअल खूबियाँ क्या हैं, एक्चुअल खामियाँ क्या हैं। इस टेस्ट की तैयारी करने से पहले सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो आपकी अपनी शख्सियत के बारे में 100% दुरुस्त मालूमात, जिसको हम सेल्फ़ मैनेजमेंट लीडरशिप कहते हैं। आगे जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे चलते जाएंगे हम चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो ना सिर्फ ISSB के लिए ऐसा करेंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी को खुशगवार और कामयाब बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने आप पे काम करेंगे, अपनी खुद इख्तिसाबी करेंगे, क्योंकि खुद इख्तिसाबी ही सिराते मुस्तकीम है। अगर आप अपने पे चेक रखेंगे, अपने पे निगरानी करेंगे तो आप बहुत से ऐसे ज़िंदगी के अंदर मसाइल से बच जाएंगे और आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, और फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और आपको बरकत अता फरमाएंगे। आप इसको प्रैक्टिस करें और अपनी जो शख्सियत है उसको अपनी नज़र से, अपने दोस्तों से पूछें, वालिदैन से पूछें, बहन भाइयों से पूछें, उस्तादों से पूछें, अज़ीज़ो अकारब से पूछें, ख़ुद तलाश करें, आपको आपकी शख्सियत इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। और इस सिलसिले में हमने एक वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि इन आप को किस काम के लिए अल्लाह ने पैदा किया और आप किस तरीके से उस काम को फाइंड कर सकते हैं कि आप इस काम के लिए बने हैं। उसके लिए ज़रूर वीडियो देखिएगा। उसके अंदर जो है हाउ आई एम मेड फॉर, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की प्रैक्टिस करने से पहले अपनी जो है ज़ात को की खूबियाँ हामियाँ लिख लें, उसके बाद इस पर प्रैक्टिस करें और इंशाअल्लाह ताला आपकी रिकमेंडेशन हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।